सो गाइस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो और एक्चुअल लेक्चर, आप पहले वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक को यानी क्वांटम नंबर्स को जो है ना आप पहले एक बार रिकैप्चुलेट करो इन द 5 मिनट्स। देन आफ्टर दैट हम डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप ज़रा इस क्वेश्चन को देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कौन डिसाइड करता है, कौन क्वांटम नंबर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड करता है। पहले जो है ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, आप पहले जो है ना उसको पॉज करके मतलब खुद से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कर लो। ओके, शेप ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास जो है ना 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है, 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ये जो है ना ये क्या करता था, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिटरमिन करता था। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना, ये हमको मतलब ये डिटरमिन क्या करता था, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और स्पिन क्वांटम नंबर जो था ये क्या करता था, डिटरमाइन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आपने जो है ना हर एक क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस को याद रखना है कि कौन सा क्वांटम नंबर कौन सी चीज़ डिटरमाइन करता है। ठीक है, सो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है ना इट इज़ डिसाइडेड और डिटरमाइन बाय द एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज करता है डिटरमाइन, और एल जो है ना एजीमुथल ये क्या करता है, डिटरमाइन शेप। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बाय बॉक्स डायग्राम या ऑर्बिटल डायग्राम भी कह सकते हो, इज रॉन्ग। ठीक है, यानी इसने हीलियम के लिए ये बॉक्स डायग्राम दिए हैं, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया इनको, इज रॉन्ग। ठीक है, ये वही से कह रहा है कि इट्स रॉन्ग बिकॉज इट वायलेट्स। अब हमने देखना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे इसने हीलियम की जो रिप्रेजेंटेशन दी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हमारे पास एक प्रिंसिपल है दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना मतलब इट सेज दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। और इसका कंक्लूजन ये था कि एन ऑर्बिटल अकोमोडेट्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक तो ठीक है, इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट और एंटी पैरेलल। यानी जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यानी जिसमें पॉलीज प्रिंसिपल वैलिड या फॉलो होगा या जिसमें वॉयलेट नहीं होगा, उसमें एक्चुअल में इस तरह से होना चाहिए, एक अपवर्ड्स एक उसकी स्पिन डाउनवर्ड्स। ठीक है, यानी एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो पॉलीज प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो है पॉलीज प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है दैट इज अ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, the set of quantum numbers for the outermost electron for copper in the ground state is। क्वेश्चन को पास करके खुद ट्राई कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर की बात कर रहा है, कॉपर की, लेकिन आपको नहीं पता कि कॉपर की जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, जब हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है ना डिफरेंट सीरीज़ आती है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज़ आती है, 3D सीरीज़, 4D, 5D एंड 6D, यानी 4 सीरीज़। यहाँ हम कहेंगे 4 पीरियड्स आर देयर। तो जो कॉपर की हम बात करेंगे ना, कॉपर की इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट इज़ 3D10 4s1। ठीक है, यहाँ पे नोबल गैस जो है ना दैट्स योर, हियर आर्गन इज देयर, आर्गन। ठीक है, आर्गन दैट्स 18, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट्स 29। ठीक है, इट्स 18 एंड 10 दैट इज 28 एंड 29। सो इट सेज दैट क्वेश्चन क्या है, अभी जो है ना आप जुबानी याद रखो, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, और इसकी भी आप याद रखना क्रोमियम की। ठीक है, इट इज़ 3D5 4s1। ठीक है, 3D5 4s1। यहाँ पे भी आएगा क्या, आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर दैट्स 24। अब ये कन्फिग्रेशन कहाँ से आएगी, लेकिन देखो ये स्पेसिफिकली जो है ना, मतलब दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, वहाँ पे कॉपर और क्रोमियम की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको याद रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़बान याद रखेंगे, दैट्स 3D10 4s1, यहाँ पे इट्स 3D5 4s1। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन सेज दैट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है
फॉर कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट दैट इज दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना दैट इज दिस 4s1 यानी 4s1 यानी 4s सबशेल जो है इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा इसी मतलब यही कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या आएंगी जो प्रेजेंट है इन द आउटर मोस्ट यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन दिस तो आपको जो है ना इसके लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या आएगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हियर n इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड योर एल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे और मतलब अदर ऑप्शंस। अच्छा, तो इट इज़ n इज इक्वल टू 4, जब n 4 आएगा तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। उसके बाद इट्स 4 4 4 यानी n इज और 4 4 4। उसके बाद l की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इट्स 1, यहाँ पे 1 है ना, ये भी आंसर ये भी एलिमिनेट होगा। इट इज़ 0 तो यहाँ पे वैलिड है। इट इज़ 2, ठीक है, एल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। सो दिस इज मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। तो आपका जो है ना आपका क्वेश्चन वो पहले यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही सॉल्व होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आपके सामने किसी भी मतलब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पूछा जाएगा, मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन है, इट इज़ द out of the following which is the correct set of quantum numbers for the outermost electron of potassium। outermost electron of potassium जब हम उसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे दैट इज द यहाँ पे आएगा नोबल गैस यानी आर्गन एंड 4s1, ठीक है, argon and 4s1 it is the ground state electronic configuration of potassium। तो it says that कि outermost electron और valence electron के लिए जो set of quantum numbers होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी एटम होगा, यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर था, कहीं पे क्रोमियम होगा, कहीं पे रुबीडियम होगा, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट एस ब्लॉक भी पढ़ेंगे पी ब्लॉक भी पढ़ेंगे वहाँ पे हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी फॉर ए गिवन मतलब फॉर ए गिवन ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और फॉर ए गिवन ग्रुप। तो उस तरह से जो है ना हमें ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन जो है ना ये क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है, आप इनको जो है ना ज़ुबानी भी याद रख सकते हो और याद रख सकते हो। मतलब पोटेशियम के लिए इट्स 4s1, ठीक है। तो 4s1 के लिए जिस तरह कॉपर में था 4s1 यहाँ पे भी आपने देखना है कि 4s1 कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इट्स 4, ठीक है, 4 तो हर एक केस में। एस इज द एस सबशेल, इट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो एल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इट्स हियर, सो हियर इट्स ऑप्शन डी। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। फॉर n is equal to 2 the correct set of azimuthal and magnetic quantum numbers are। तो n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो हमने देखना है कि what is going to be the value of l and ml, यानी l is the azimuthal quantum number and magnetic quantum that is represented by ml। तो जब n की वैल्यू 2 आएगी, पहली बात यह है कि जब n की वैल्यू 2 होती है यानी n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू जो होती है ना इट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। और मैंने आपको ये भी बोला था कि L कैन नेवर बी इक्वल टू m। ऑल्सो मैंने आपको ये भी बोला था कि L इज़ ऑलवेज लेस देन m, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ m l यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है ना इट रेंजेस फ्रॉम -l टू +l, ठीक है, -l टू +l इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे n इज इक्वल टू जो है तो l की वैल्यू क्या आएगी जब n 2 होगा तो l की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी फ्रॉम 0 to n-1। n-1 यानी 2 - 1 विल बी 1, सो इट विल बी 0 and 1, ठीक है। इट कैन नेवर बी 2 बिकॉज l कैन नेवर बी इक्वल टू 2। सो l के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0 and 1। अब m की बात करेंगे, m के लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी यहाँ पे। आप ज़रा यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में L की वैल्यू क्या है, इट इज़ 0 and 1, n इज इक्वल टू ओके। पहला ऑप्शन जो है इट सेज दैट मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि हमारे पास जो L की वैल्यू आएगी इट इज़ 0 and 1, ठीक है, 0 and 1 यानी 2 नहीं आएगी। सो पहला ऑप्शन जो है ना वो एलिमिनेट होगा बिकॉज n वहाँ से दे रहा है 2 एंड L भी 2, L कैन नेवर बी इक्वल टू n, सो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद जो है ना इट्स L इज इक्वल टू 1। L की पॉसिबल वैल्यू 1 बन सकती है, लेकिन जब 1 होगी ना तो ml की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1। और जब l की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी ओनली 0, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
ML। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सपोज L की वैल्यू 1 आ रही है लेकिन M की वैल्यू क्या हो रही है -2, -2 नहीं आएगी, ठीक है, -1 से मतलब -1 टू +1 आएगी, यानी -L टू +L, इट्स -1 टू +1 इंक्लूडिंग 0, तो ये नहीं आएगा बिकॉज ML की वैल्यू यहाँ पे दी है इसने 2। अच्छा, उसके बाद L की वैल्यू 0, L की वैल्यू यहाँ 0 भी आएगी जब N क्या होगा 2 होगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा इट इज़ 0, L इज इक्वल टू 0, लेकिन M की वैल्यू क्या दिखा रहा है -1 0 एंड +1, ये भी नहीं आएगा बिकॉज जब L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 0 होगी, ML विल बी हैविंग ओनली वन वैल्यू दैट इज 0 फ्रॉम बिकॉज इट्स -L टू +L, जब 0 होगा तो 0 आएगा, जब 1 होगा तो इट विल बी -1 0 एंड +1, तो ऑप्शन थर्ड भी एलिमिनेट होगा। उसके बाद तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो खुद ब खुद आएगा। अब अगर आप उसको चेक भी कर लोगे, इट इज़ लाइक दिस, L इज इक्वल टू 1, तो M की वैल्यू क्या आएगी -1 टू +1, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, वो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया, ठीक है, इट्स योर ऑप्शन डी। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप इसको देखो, हाँ, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इज, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आप जुबान याद रखना, इट्स 3d5 4s1, ठीक है, इट इज़ दिस 3d5 4s1। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाइस्ट एनर्जी इन द सेट, हाइस्ट एनर्जी, जब भी हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की, तो हाइस्ट एनर्जी यानी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा जो है ना N+L रूल मतलब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जिसका N+L ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, आप अब इसको खुद भी कर सकते हो। अच्छा, अगर N+L सेम आएगा तो जिसका N मतलब जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसके लिए एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी इन द सेट, 3 + 2 इट्स 5, 4 + 1 दैट्स 5, 4 + 2 दैट्स 6, 5 + 0 इज 5, तो इट्स 4 + 2 दैट इज 6, तो इट्स ऑप्शन बी। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, which of the following is not permissible arrangement, arrangement of electron in an atom। अच्छा, हर एक देखो, हर एक काउंटर नंबर को आपने देखना होगा, ठीक है, जब n की वैल्यू 5 आएगी तो ऑब्वियसली L हैज़ टू बी लेस देन, n, ठीक है, यानी n कैन नेवर बी इक्वल टू L, ऑल्सो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, ठीक है। अच्छा, सो n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 3, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू 0 आ रही है, तो इट विल बी फ्रॉम -3 टू +3 इंक्लूडिंग 0, तो 0 इंक्लूड होगा, दिस वन इज वैलिड। हमने देखना है कि कौन वैलिड नहीं है यानी कौन परमिसिबल नहीं है। अच्छा, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, यहाँ तक तो ठीक है बिकॉज n इज ग्रेटर देन L। उसके बाद m की वैल्यू -3 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये वायलेट हो रहा है, ये करेक्ट नहीं आ रहा है बिकॉज L यानी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, m की वैल्यू रेंज होती है फ्रॉम -L टू +L, तो यहाँ पे जो है ना -2 होना चाहिए या -2 से लेके +2 तक, सो दिस इज़ नॉट द परमिसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। अब जो दो ऑप्शन है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद भी उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, for principal quantum number n is equal to 4, the total number of orbital having L is equal to 3 will be, the total number of orbital having L is equal to 3 will be। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने बिल्कुल जो है ना, अगर आप n को देखोगे ना, n को देखो, सिर्फ n को देखोगे तो n के लिए जो है ना फॉर गिवन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इट इज़ गिवन बाय n स्क्वायर, यानी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n इट इज़ गिवन बाय n स्क्वायर, यानी मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, सो इट इज़ ऑलवेज गिवन बाय n स्क्वायर। तो अगर आप सिर्फ n को देखोगे इट कम्स आउट टू बी n इज इक्वल टू 4, सो इट कम्स आउट टू बी 16, लेकिन अगर आप देखोगे ऑप्शंस में 16 नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि विथ ऑर्बिटल्स हैविंग L इज इक्वल टू 3, तो आपने हमेशा जो है ना क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक देखना होगा, मतलब एंड तक देखना होगा कि मतलब क्या क्या दिया गया है, तो आपने जो है ना वहाँ पे आपको फोर्थ शेल दी गई है और L इज इक्वल टू यानी F सब शेल दी गई है, मतलब इट इज़ योर 4f सबशेल, आपसे पूछा जा रहा है कि 4f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, यानी L इज इक्वल टू 3, तो आपने n को 4 मतलब यहाँ पे आपने जो है ना n को नहीं देखना है, आपने जो है ना एंड में जो दिया जाएगा दैट इज L इज इक्वल टू 3, आपने L को देखना है, L की वैल्यू को, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब L की वैल्यू दी जाएगी इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इट्स 12+1 फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, सॉरी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L नंबर ऑफ ऑर्बिटल इट्स 12+1, और क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू 4 दी जा रही है और L की वैल्यू 3 जा रही है, जब n की वैल्यू 4 होगी, L की वैल्यू 3, इट बिकम्स योर 4f सबशेल, तो f सबशेल जो है इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, इट्स 12+1, f के लिए L की वैल्यू 3, 3 2 6 +1 दैट इज 7, सो देयर विल बी 7 ऑर्बिटल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 7, यानी बी पार्ट। Okay, coming to the another question. How many orbitals are associated with principal quantum number n is equal to 4? तो मतलब आपने देखना है ना, बिल्कुल आपने क्वेश्चन को एंड तक देखना है।
जब n की वैल्यू सिर्फ n की वैल्यू दी जाएगी तो वहाँ पे n की फार्मूला यूज़ करनी होगी। जब n की वैल्यू भी दी जाएगी और l की वैल्यू भी दी जाएगी, वहाँ पे अपने l की वैल्यू को l मतलब l की वैल्यू को l की फार्मूला को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इट्स n स्क्वायर, सो 4 इंटू 4 इट इज 16। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज शोन बाय, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इट इज शोन बाय m, यानी देखो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड s इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो m जो है यानी ml यूजुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डिटरमिन क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, और ये क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, इन अ गिवन एटम, in a given atom no two electrons can have the same value of all the four quantum number, this is called Pauli's principle, ठीक है, this is called a Pauli's principle। so sometimes आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी कि कौन सा प्रिंसिपल, यानी कौन से प्रिंसिपल भी की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, impossible orbital among the following is, impossible orbital, it is 2s is possible, 2p is also possible, 4d is also possible, but 3f यानी f सबशेल जो है ना, मैंने आपको बोला था f सबशेल जो है, यानी f सबशेल जो है ना, f सबशेल इट स्टार्ट्स फ्रॉम, जब n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4f, यानी 4f से स्टार्ट होगा, और d सबशेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब n की वैल्यू 3 आएगी, यानी इट्स 3d, तो इट्स 3f सबसेल, इट्स नॉट possible। okay, coming to the another question। okay, the electrons identified by quantum numbers n and l, यानी n और l की वैल्यू दी गई है, आपने क्या देखना है, कैन बी प्लेस्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी एज, यहाँ पे आपने जो है ना सिंपल में आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी देना है गिवन फॉर गिवन सबशेल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, n प्लस एल रूल देखेंगे, तो n प्लस एल जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिनका सेम होगा, और जिन केस में जो है ना n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, उसमें जिन मतलब जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ काउंटर नंबर्स रिप्रेजेंट्स द 19th इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम, इसको आप याद रखना, दैट इज द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन है ना, दैट इज 3d5 4s1, 3d5 4s1, यहाँ पे है ना इट्स आर्गन, आर्गन का एटॉम नंबर दैट्स 18, 18 प्लस 1 यानी ये इलेक्ट्रॉन इट्स 19, सो 19th इलेक्ट्रॉन जो है ना इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4s सबशेल, ठीक है। सो करेक्ट सेट ऑफ काउंटर नंबर्स फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन, यानी 4s सबशेल के लिए जो करेक्ट सेट होगा इट विल बी लाइक दिस, यानी n इज इक्वल टू 4, सो इट विल बी 4, s के लिए यानी s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, सो इट्स 4 एट 0, इट्स 4 एट 1, सो इट विल ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखूँगा, 3 क्वेश्चन, यानी आप इन तीनों क्वेश्चंस को एक ही जगह नोट कर लेंगे। 19th इलेक्ट्रॉन 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, आप ज़रा नोट कीजिएगा, 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। ये 3 केसेस जो है ना, इनके लिए एक ही ऑप्शन आएगा, दैट इज़ योर 4s1, यानी 4s1 इज़ द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ, यानी 4s1 फॉर गिवन, मतलब ये 4s1 रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ से आप जो है ना डिफरेंट सेट ऑफ काउंटर नंबर्स कैलकुलेट करेंगे फॉर द 19th, यानी 4s1 से, ठीक है, 4s1 से, ठीक है, 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, एंड योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, उसके लिए भी 4s1 था, और पोटेशियम के लिए भी 4s1 था, और यहाँ पे इसके लिए भी क्या है 4s1। ओके, coming to the another question, if n is equal to 4 the correct sequence of filling of electrons will be, देखो correct sequence of filling of electrons, जिस ऑर्बिटल की जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, जब n की वैल्यू 6 होगी इन डिफरेंट केसेस, यानी यहाँ पे जो है ना इट विल बी योर, सपोज इट इज़ n-2f n-1d एंड np। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे इसको आपको n की वैल्यू क्या दी गई है 6, तो आपने आपसे कहा वहाँ पे n दिया गया है, और n-2 f भी दिया गया है, n-1 इंटू डी भी दिया गया है, और n p, ठीक है। तो ns के लिए जो है n इट विल बी 6s सबशेल, n-2 यानी 6-2 इट्स योर 4f सबशेल, इट्स योर 5d यानी 6-1 इट्स योर 6p। तो यहाँ पे जो है n प्लस l की वैल्यू क्या आएगी 6 + 0 दैट इज 6, यहाँ पे इट्स 4 + 3 दैट्स इक्वल टू 7, इट्स
5 + 2 दैट्स इक्वल टू 7, इट्स 6 + 1 दैट्स इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो सबसे पहले जो है ना आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6s में, ठीक है। उसके बाद किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे n + l की वैल्यू सेम आ रही है, जब n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ रही है, तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में। उसके बाद किस में जाएगा, 5 यानी 5d में जाएगा। देन आफ्टर दैट इट विल गो इनटू 6p। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स वर ns, 4f मीन्स n minus 2 into f, 5d means n minus 1 into d, and it's your n p, it's your correct। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इट्स ns to n minus 2, इट्स जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट्स योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, which law represents the pairing of electron in a subshell after each orbital is filled with one electron? आपने देखा होगा Hund's rule क्या कह रहा है, Hund's rule says that pairing will not take place, यानी it says that pairing of electron will not take place unless each orbital is singly occupied with पैरेलल स्पिन और सेम स्पिन, ठीक है, सेम स्पिन। तो यहाँ पे जो है ना इसको आएगा हुंस रूल, ठीक है। हुंस रूल जो है ना इट सेज दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल आफ्टर ईच ऑर्बिटल, मतलब ये वही कह रहा है उसकी अब यहाँ पे स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है लेकिन मीनिंग तो वही है, ठीक है। सो इट सेज दैट के पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विथ पैरेलल और सेम स्पिन, ठीक है। कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, हमने जो है एक एक्सप्रेशन देखी थी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, दैट वाज गिवन बाय, यानी एल ऑर्बिटल इज गिवन बाय, एल इंटू एल प्लस 1 एज डिवाइड बाई 2 पाई। ये जो एल इंटू एल प्लस 1 जो है, यानी एल इंटू एल प्लस 1 ये रूट के अंदर आएगा, और h/2 जो है ना ये रूट के बाहर आएगा। अब p ऑर्बिटल या p सबशेल के लिए आपको पता है p की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, इट्स 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 h डिवाइड बाई, सॉरी, h डिवाइड बाई 2 पाई। सो इट्स 1 इंटू 1 1 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, सो इट्स अंडर रूट 2 h डिवाइड बाई 2 पाई। लेकिन जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको क्या आएगा, इट इज़ योर रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ 2, सो इट्स 2h डिवाइडेड बाई, इट इज़ 2 पाई एंड अंडर रूट 2, 2 एंड 2 जाएगा। सो आपका आंसर क्या आ सकता है, आपका आंसर ये भी दिया जाएगा वहाँ से, या ये दिया जाएगा, या इट विल बी ये, या मतलब या ये होगा h बाई रूट 2 और पाई बाहर आएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शंस को देख लेंगे, जो है ना आपको जो है ना ऑप्शन इट्स योर h डिवाइड बाई रूट 2 इंटू पाई, यानी पाई बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसका ये ऑप्शन इसने दिया है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इसका ये भी आएगा, लेकिन इससे जो है ना मतलब इसने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है, h डिवाइड बाई रूट 2 इंटू पाई, यानी h बाई पाई इंटू रूट यानी सिर्फ 2 रूट के अंडर है, पाई बाहर है और h भी बाहर है, ठीक है। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। रूबीडियम के लिए दिया गया आउटर मोस्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कॉन्फिडेंस इट्स 5s1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल विथ L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3 N इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो है ना आप हमेशा जो है हमेशा आप उस सबशेल को रिप्रेजेंट किया करेंगे, यानी जब N की वैल्यू 4 है यहाँ पे और L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 3 है, सो इट बिकम्स योर 4f सबशेल, यानी f सबशेल इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे अब पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सबशेल विथ L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4। अब N डिसाइड नहीं करेगा, अब आपका L डिसाइड कर लेगा, क्योंकि आपने हमेशा देखना है कि कौन कौन से काउंटर नंबर्स वहाँ से दिए गए हैं, ठीक है। N भी दिया है और L भी दिया है, तो वो L डिसाइड कर लेगा वहाँ पे। अच्छा, इट्स योर 4f सबशेल। तो f सबशेल जो है ना, f सबशेल के L की वैल्यू 3 आएगी। आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, सो इट इज़ योर 2 into 12 plus 1, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबशेल, इट्स 2 into 12 plus 1। अच्छा, 2 into 12 plus 1 इट कम्स आउट टू बी, इट इज़ 2 into 3 plus 1, 3 into 2 is 6 plus 1 7, 7 2 are 14, सो इट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आंसर आएगा 14, इट्स योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा जो है ना हमने वहाँ पे भी देखा था कि इसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, ठीक है, शायद यही क्वेश्चन था वहाँ पे, हाँ
यही क्वेश्चन था कि इस वाले मतलब आपको n की वैल्यू 4 दी जाएगी और l की वैल्यू 3 जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल विल बी, तो इट्स और 4f सबशल, और f सबशल में जो है आपको पता ही होगा कि देयर आर 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। 7 ऑर्बिटल्स मतलब, और ईच ऑर्बिटल जो है ना, और एक ऑर्बिटल को पता है कि इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो 7 इंटू दैट इज 14, सो इट कम्स आउट टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच ऑब्बा प्रिंसिपल इज वायलेटेड इज। आप ज़रा इन यहाँ पे इन ऑर्बिटल डायग्राम को देखो, ऑर्बिटल डायग्राम को, इट्स फिर 2s ऑर्बिटल, टू यानी 2s सबशल 2p सबशल और 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हर एक केस में। हमने देखना है कि ऑब्बा प्रिंसिपल कहाँ पे वायलेट हो रहा है। अगर हम पहले केस को देख लेंगे, पहले केस को, ओके, अगर आप 2s सबशल देखो, 2s की एनर्जी कम है, ठीक है, 2s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर 2p फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। 2s देखो, 2s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 2p, तो सबसे पहले जो है जिसकी एनर्जी कम होती है उसी में आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो हर एक केस में जो है, यानी अगर आप चारों केसेस को देखोगे, हर एक केस में जो है ना आपके जो है ना इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में फिल होने चाहिए, 2s सबशल में, यानी इस ऑर्बिटल में। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब आप यहाँ देखते हो ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लगा, यहाँ पे पेयरिंग की है। सो अगर हम डायरेक्टली देखेंगे ना, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन सी में जो है ना आपका ऑब्बा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बिकॉज क्योंकि 2s सबशेल की एनर्जी कम है, बिकॉज ऑब्बा प्रिंसिपल सेज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज, विच मीन्स कि जिस सबशेल की या जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है आपका इलेक्ट्रॉन उसी में चला जाता है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर उसी में, मतलब और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले उसी में ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो हियर इट्स योर ऑप्शन सी, इट्स योर ऑप्शन सी। अच्छा, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, okay, this question is important for you people. What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? N is equal to 3, L is equal to 1 और M is equal to -1, M is equal to -1। आप ज़रा इसको गौर से देख लो, गौर से देख लो। n की वैल्यू 3 दी गई है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 दी गई है, और l की वैल्यू जो है ना इट इज़ 1, और m जो है ना m यानी दैट इज़ -1। देखो, इट्स योर शेल, L रिप्रेजेंट योर सब शेल, और यहाँ पे जो है ना इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अच्छा, इट्स योर n इज इक्वल टू 3, L की वैल्यू है यानी इट्स 3p, यहाँ जो है ना यहाँ से मतलब हमने लिखा 3p, लेकिन m की वैल्यू क्या है -1। तो ये कोई स्पेसिफिकली p का कोई स्पेसिफिक एक ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी l के लिए जो है, मतलब फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, फ्रॉम -l टू +l, यानी यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे फॉर p सबशेल के लिए, और हमें पता भी है कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है, लेकिन 3 ऑर्बिटल, इट्स -1 0 +1, यानी 3 ऑर्बिटल्स वहाँ पे हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इसने जो है m की वैल्यू स्पेसिफिकली -1 दी है, -1, यानी ये कोई p का स्पेसिफिक एक ऑर्बिटल है, और आपको पता होना चाहिए कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा इट विल बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस देखो, ये वाला पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना आप लोगों के लिए बनेगा। अच्छा, इट सेज दैट कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट सेज दैट कि अच्छा कोई स्पेसिफिक पी के ऑर्बिटल है। देखो, आपने हमेशा देखना है कि मतलब जितने भी क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, तो जो मतलब व्हाट आई कैन से दैट कि आपने जो है ना वहाँ पे स्पेसिफिकली देखना है कि पहले शेल क्या है, फिर कौन सी सब शेल है, और फिर कौन सा स्पेसिफिक ऑर्बिटल दिया गया है उसने, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्बिटल अगर देखो, अगर सिर्फ यहाँ तक होता, देखो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया होता कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 3, अगर सिर्फ n की वैल्यू 3 मतलब इसने दी होती, तो आप क्या निकालते, 2s ऑफ n स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल सेल इट इज गिवन बाय 2s ऑफ n स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप जो है ना इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अगर उसने ये भी दिया होता ना, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी अगर उसने n की वैल्यू 3 दी होती और l की वैल्यू 1 दी होती, यानी n और सिर्फ n, और देखो पहले केस में सिर्फ अगर n की वैल्यू दी होती तो आप n की फॉर्मूला को यूज़ कर लेते, 2s ऑफ n स्क्वायर। लेकिन जब उसने n की वैल्यू भी दी होगी, मतलब n की वैल्यू भी दी होगी वहाँ पे उसने, और l की वैल्यू भी, तो आपने वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सबसेल देखी नहीं, इट इज़
3, n इज इक्वल टू 3 और l इज़ 1, इट्स योर 3p सब शेल। यानी p सब शेल के लिए जो है ना आपको यहाँ पे l की वैल्यू यूज़ करनी होगी। इट्स योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सब शेल, इट इज़ 2 × 12 + 1, ठीक है। इट्स फॉर अ गिवन सब शेल। अच्छा, उसके बाद जो है ना जब तीनों क्वांटम नंबर्स दिए गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखना है कि ये कोई स्पेसिफिक, जब m की वैल्यू भी दी गई होगी इट्स मीन्स कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा दिस वन, ठीक है। ओके, इट्स और ऑप्शन बी। तो अच्छा, अगर क्वेश्चन दिया होता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर दिया होता दैट कैन बी, क्वांटम नंबर सेम रहेंगे लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। लेकिन आपको पता है कि m इज इक्वल टू माइनस, ये कोई स्पेसिफिक एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए अगर ऑर्बिटल्स दिए होंगे दैट इज वन, दैट्स ओनली वन ऑर्बिटल। अगर l तक दिया होता दैट इज p सब शेल, p में आएंगे 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर सिर्फ n तक दिया होता यानी n इज इक्वल टू 3, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इट इज़ n स्क्वायर, 3 × 3 दैट इज 9, ठीक है। सो क्वेश्चन को जो है ना मतलब दीज क्वेश्चन यानी ये वाले पैटर्न के जब काउंट सारे दिए जाएंगे या जितने दिए जाएंगे तो आपने पहले सब शेल देखनी है और यानी शेल को देखना है, फिर कौन सी सब शेल बनेगी। और अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी दी जाए यानी ऑर्बिटल कौन स्पेसिफिक रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। अच्छा, विच द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ऑबो प्रिंसिपल, यानी किस केस में ऑबो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो आप डायरेक्टली इसको देख लीजिए यहाँ पे जो है मतलब ये जो मतलब इट इज़ लाइक दिस क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 2s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन इसने डायरेक्टली यहाँ पे जंप करवाया है, तो यहाँ पे 2 आने चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती, तो पहले इसको फिल करना था एज पर ऑबो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑबो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, ठीक है, इज पॉसिबल। क्वेश्चन को अच्छे, एक होता है इज नॉट पॉसिबल या इज नॉट परमिसिबल और दूसरा होता है इज पॉसिबल। n is equal to 3, l is equal to 3, it can never be possible because for given value of n, l can never be equal to n, or also l can never be, यानी l is always less than n, ठीक है। इन दो केस को आप देख लो, l is never equal to n, तो पहले केस में जो है ना l is equal to n, तो पहला केस नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद जो है दैट इज n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, मतलब l इज लेस देन 1, इट इज पॉसिबल। बट एम एल की वैल्यू क्या है, इट इज 2, तो l की फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, एम एल की वैल्यू रेंज होती है फ्रॉम -l टू +l, सो इट मस्ट बी -1 -2 0 +1 एंड सॉरी इट मस्ट बी -1 0 एंड +1, लेकिन यहाँ पे इसने 2 दिया है, सो इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। ओके, n इज इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू 0 भी आ सकती है क्योंकि इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है। तो अच्छा, l की वैल्यू 0 आएगी, ml की वैल्यू भी 0 आ सकती है, सो इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, आप ज़रा इसको देखो, n इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, ml इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो स्पिन, ms यानी स्पिन इसने 0 करार दिया, लेकिन आप हमेशा स्पिन के लिए सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, इट्स +1/2 और इट्स योर -1/2, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है दैट इज़ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इट इज़ ml इज इक्वल टू 3, लेकिन इट मस्ट बी फ्रॉम -2 टू +2, तो 3 तक नहीं आ सकता, सो इट्स ओनली ऑप्शन थर्ड। ओके, 2 electrons occupying the same orbitals are distinguished by, मैंने आपको जो है ना मतलब लास्ट लेक्चर में बोला था कि वहाँ पे जो है यानी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ना यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना वो सेम नहीं हो सकता। यानी अगर आप देख सकते हो ना यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास p सब शेल, यानी p सब शेल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे एक, ठीक है। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, मान लीजिए इट्स योर 3p सब शेल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू सेम रहेगी, दैट्स 3, p सब शेल दोनों के लिए सेम रहेगी, यानी p की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम, दैट इज़ यानी l की वैल्यू भी सेम रहेगी, दैट्स 1। और उसके बाद जो है ना दैट इज़ द ml की वैल्यू, ml यानी ml दैट्स -1 टू +1, सो इट्स योर -1, ये वाला 0 आएगा, ये वाला +1, सो -1 यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी इस यानी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आएगी, दैट इज़ -1। लेकिन जो स्पिन जो है यानी ms, जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी एक की स्पिन क्या है, +1/2, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो ms वैल्यू दैट्स -1/2, सो वी कैन से दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर।
कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2, लेकिन ये 3 वैल्यूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आएंगी। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज अभी जो है यहाँ पे मतलब हमारे घर पे जो है लाइट नहीं चल रही है। मैं मोबाइल के फ्लैश लाइट से जो है ना मतलब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो फ़ोन भी जो है ना मतलब डाउन हो रहा है। अभी वीडियो को मर्ज भी करना है। ठीक है, उसके बाद अपलोड भी करना है, तो उसके लिए भी बैटरी लगेगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है अभी जो है ना बोहर्स थ्योरी इसमें पेंडिंग है, लेकिन मैं कल से जो है ना मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और मैं मतलब कल मैं 2 लेक्चर अपलोड करूँगा, 2 लेक्चर। एक तो इसके मतलब कुछ और क्वेश्चंस यानी बोहर्स थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस और सारे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है ना एनसीईआरटी का लेक्चर भी अपलोड करूँगा। लेकिन कल से जो है ना मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, दैट्स योर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद जो है दैट्स योर हाइड्रोकार्बन। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए ठीक से रहना। और उस मतलब इस लेक्चर में इस वीडियो में जो है ना जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए उनको अच्छे से देख लेना, और अपनी पीवाई की उस बुक यानी AIBMD का मॉड्यूल होगा या नीट चैंपियन या कोई और बुक होगी, तो उससे जो है ना डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन भी आप खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।